सुबह सुबह उठ के जो आप लोग दुकान खोल देते हैं, कभी सोचा है ये क्यों करते हैं? सुबह सुबह उठ के जो रेस्टोरेंट खोलते हैं, सुबह शाम मोमो चाउमीन करते रहते हैं, क्यों करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, रीज़न क्या है पढ़ाई करने का? क्यों कर रहे हैं आप? ये सारा का सारा रीज़न किसी को पता नहीं होता, बस वो काम आगे करते जाते हैं। आज ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी काम करने का पीछे का रीज़न क्या होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक टीचर हूँ, एक मेंटर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बुक जिसका नाम है स्टार्ट विथ व्हाई के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। इससे बढ़िया किताब अभी तक मैं जितने भी बुक्स पढ़ा मुझे नहीं मिली है। इस बुक को साइमन सिनेक ने लिखा है, जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, बट वो अमेरिकन ऑथर है, साथ में एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी है। ये स्टार्ट विथ व्हाई उन्हीं में से एक किताब है जिसमें से बेस्ट सेलर रह चुकी है। बहुत सारे किताब उन्होंने लिखा है, लेकिन ये किताब में कुछ खास है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई या फिर आप कोई चीज़ आखिर कर क्यों रहे हैं। साइमन सिनेक इस किताब में बताते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो कि सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी थी उनकी और अमेरिका सिविल राइट मूवमेंट में उनका अहम योगदान था, बल्कि सबसे बड़े लीडर आज तक के हैं। क्यों है? उस समय के ज़माने में नहीं कोई सोशल मीडिया था, नहीं फेसबुक था, नहीं इंस्टाग्राम था, कुछ नहीं था। एक शब्द, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोला था और उस सिविल राइट्स मूवमेंट में उनके आगे, उनके पीछे 10 लाख लोग खड़े थे। नहीं कोई सोशल मीडिया, इस तरीके का लोग का उनका पास भीड़ था। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, उनके पास वो करने का रीजन था, वो क्यों करना चाहते थे। साइमन बताते हैं इस किताब में राइट्स ब्रदर के बारे में, जिनको कुछ खास नॉलेज नहीं था एरोप्लेन के बारे में। हालांकि उस समय एक और साइंटिस्ट थे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आ रही थी और उसके माइंड में यही था, मुझे एरोप्लेन बनाना है, दुनिया को दिखाना है। राइट्स ब्रदर के माइंड में यही था, हमें दुनिया बदलना है। और उस दुनिया बदलने की सोच को लेके राइट्स ब्रदर ने ना ही किसी से फंडिंग लिया, खुद मेहनत करके एरोप्लेन बनाया और दुनिया बदला। सिर्फ और सिर्फ एक चीज था, उनका वाई क्लियर था, उन्हें वो करना इसलिए था, उन्हें दुनिया बदलना था। इस बुक में बताया गया है हर एक उस चीज के बारे में, हर एक उस रिजल्ट के बारे में जो कि आपके अकॉर्डिंग आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के कारण होता है और वो एक आपका डिसीजन होता है। अगर आप डिसीजन सही लेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा, अगर गलत लेंगे तो रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। और आपका डिसीजन हमेशा एक चीज पर डिपेंड करेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग रिसर्च किस तरीके से कर रहे हैं। रिसर्च अगर आपकी सही है तो डिसीजन सही लेंगे, रिजल्ट सही आएगा। और रिसर्च में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो 100% रिजल्ट तो गड़बड़ होना ही। साइमन बताते हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन के तरीके और इंस्पिरेशन के तरीके कैसे बिजनेसेस उनको यूज करती है, कैसे एक इंसान उस चीज को यूज कर सकता है। मान लीजिए एक बिजनेस है जो कि अपना सेल बढ़ाने के लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन का तरीका लगा रहा है। मैनिपुलेशन आई मीन कभी प्राइस कम कर रहा है, कभी ऑफर्स दे रहा है, कभी वगैरह वगैरह, जिसके कारण शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो बिजनेस जनरेट कर पा रहा है। लेकिन साइमन कहते हैं कि इस तरीके के बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिजनेसेस हो चुके हैं। हम बात करते हैं इंस्पायर के बारे में। जो बिजनेसेस एस्पिरेशनल मैसेजेस देती है, उनके प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस काफी लंबा चलती है और काफी दिन तक सर्वाइव करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनका वाई क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं कि हमें वो कंपनी बनना है, हर एक प्रोफेशनल के टेबल पे उनका लैपटॉप होना चाहिए, इससे लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उनके पास आते हैं, अपना फील करते हैं, अपने आप से उनको मैच कर पाते हैं और वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। और जो बिजनेस मैनिपुलेशन का तरीका अपनाता है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता है। इस किताब में बताया गया आपको गोल्डन सर्कल के बारे में। सबसे बढ़िया चीज है, मिडिल में रखा जाता है वाई, देन हाउ, देन व्हाट। यहां बताया गया है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका जो हाउ एंड व्हाट है ना, सामने से लोग आएंगे आपको क्लियर करवाने के लिए। दिल में वो आग होनी चाहिए। आग मींस जब आप वो वाई आपका क्लियर होगा ना तो कहीं से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है नहीं, आपको वो काम करना क्यों है। अगर क्यों क्लियर हो गया तो ये बात याद रखिए कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उस काम को कर पाएंगे, बस आपका एक बर्निंग डिजायर चाहिए वो काम को करने के लिए, और इसके लिए आपका वाई का क्लियर होना एकदम जरूरी है। तो इस बुक से हमने सीखा कि लाइफ में पर्पस का क्या महत्व है। यानी मान लीजिए आप फुटबॉल अगर खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते समय गोल पोस्ट ही नहीं है तो गोल कहां करेंगे। इसीलिए पहले गोल बना लीजिए, हाँ हमारा वो गोल है, एंड उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तब आपका वाई जब क्लियर होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूं तो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी।
बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इससे मैंने सीखा कि एक इंसान के लाइफ में, हर एक इंसान के लाइफ में, एक बिजनेस के लाइफ में पर्पस का क्या महत्व होता है, वाई क्लियर करना क्यों जरूरी है हर एक इंसान के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। थोड़ी सी लेंथी जरूर है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो है गोल्डन सर्कल की। बहुत जबरदस्त इस गोल्डन सर्कल के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट साइमन को इनवाइट किया जाता था ताकि इस गोल्डन सर्कल के बारे में वो बता पाए। गोल्डन सर्कल टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग ये किताब जरूर पढ़ेंगे। ये एक रिव्यू था, आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी एंड आप लोग अपने रियल लाइफ से काफी रिलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा और आप लोग ये स्टार्ट विथ व्हाई किताब जरूर पढ़ेंगे और अपने लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप देखिएगा चेंजेस आना तय है। डीपली पढ़िए। थैंक यू सो मच।